ना टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। किशोरी मेरी लाडली श्यामा, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ इस तन से ये प्राण न जाए कहीं से, तन से प्राण न जाए कहीं। ओ इस तन से ये प्राण न जाए कभी, इस तन से ये प्राण न जाए कभी। मुझे निज दर्शन का बरको प्राण की राधे, मुझे निज दर्शन का बरको प्राण की राधे। एक घोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक घोर कृपा की कर दो प्राण श्री राधे। श्री राधा रानी ऐसे कृपा नहीं करेंगी बंधुओं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम से दोनों हाथों से ताली सेवा करें और कहना है क्या? जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। एक इसकी महिमा में के बारे में और बता दें कि इस ग्रंथ का श्रवण क्यों आवश्यक है। ऐसा इसमें क्या खास बात है जो सबसे ज्यादा कथाएं भागवत की ही होती हैं, और भागवत की कथाएं होती हैं तो लोगों का अट्रैक्शन क्यों उस तरफ खिंच जाता है कि भागवत सुन के हमें क्या मिलने वाला है और वो क्यों सुने। तो इसकी विशेषता यह है कि इस भागवत की सबसे पहले जो श्रवण कराया है वो भगवान नारायण ने कराया है ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया है और ब्रह्मा जी ने इसको सुनाया है नारद जी को। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को और नारद जी ने इसको वेद व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करवाया है। जो चतुर्श्लोकी भागवत है ना, वो चतुर्श्लोकी भागवत जो है ना, वो नारद जी को सुनाई है ब्रह्मा जी ने। और नारद जी चूंकि एक जगह बैठ नहीं सकते थे, उनको शाप लगा हुआ है, तो उन्होंने वो काम करवाया जाकर के वेद व्यास जी से। उन्होंने इसको विस्तार करके और ये लिखा है। और फिर वेद व्यास जी ने सुनाया श्री सुखदेव जी, जो कि शरीर पर लंगोटी भी धारण नहीं करते थे, इस तरह के परमहंस व्यक्ति हैं। और परीक्षित जी को सुनाया फिर सुखदेव जी। इसके श्रोता कितने ऊंचे रहे हैं हमने आपको वो बताया, और इसके वक्ता कितने ऊंचे रहे हैं हमने आपको वो बताया। इसलिए इसको सुनने का महत्व है और इसलिए इसको सुनना चाहिए। और ये हम भाग्यवानों को सुनने को मिल रही है, उसका फर्क ये आएगा ही कि नर से नरोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम,
और मित्र से विश्वामित्र। फिर सुनिए, नर से नरोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम, और मित्र से विश्वामित्र, और आत्मा से महात्मा, तथा दूषण से भूषण, तथा दूषण से भूषण, इस तरह के सत्संग कथाओं के आयोजन ही बनाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे मौके बार बार मिलते रहें तो चूकना नहीं चाहिए। उससे बड़ा जीव का सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं। कोई भी शास्त्र, कोई भी संत कमाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन कमाते 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 ही चले जाओ, इसका कोई समर्थन करता। भाई कमाते हैं इसलिए कि खर्च के लिए पैसा चाहिए, तो जब आ जाए तो कभी कभार बाहर निकल कर, जैसे हम गाड़ी को गैरेज में भेजते हैं 6 महीने पीछे, 1 साल पीछे, ऐसे ही अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये ले आवे कि 1 साल में एक बार कहीं जाकर धाम में कथा सुननी है, 1 साल में एक बार इस शरीर रूपी गाड़ी को और गैरेज में ले जाकर के सर्विसिंग करानी है, तो जीवन में बदलाव न आए, ये बात मेरी समझ से परे है। सर्विसिंग होनी चाहिए। अब सर्विसिंग नहीं होगी जी, फिर तो एसी भी गर्म हवा देने लगता है, वो तो फिर गाड़ी भी बीच में, तो फिर बात अलग हो गई। अब हम प्रवेश करते हैं, केवल 15 मिनट हमारे पास बाकी हैं। 15 मिनट में हम ने घड़ी बराबर है ना, अब हम पहुंचते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। इस कथा का सूत्रपात कैसे हुआ, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो एक बार जो पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य, इस क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि जो हैं, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हमको ही ऐसा अनुष्ठान करें जो 1000 वर्षों तक चले। 1000 वर्षों तक। एक बात हम पूछ लें, हमारी बात को अन्यथा आप इसलिए मत लेना, हम एडवांस में ही कह देते हैं कि हम आपके अपने हैं। हम एडवांस में कह देते हैं, आप तो हमें अपना मानोगे ही, आज नहीं 6 दिन बाद मानोगे, लेकिन हम एडवांस में ही मान लेते हैं कि आप हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आपके हृदय को चोट लगे, लेकिन वाणी मेरी थोड़ी खरी है, और खरी जो वाणी है वो खारा तो लगेगा ही, खारा तो लगेगा ही, लेकिन नींबू पानी पी करके मेरी वाणी को पी जाना, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो कि जो कहेंगे वो आपके हित के लिए कहेंगे, और जो हमें लगता है कि हम अपने कह रहे हैं तो आपको हमें ये बात सुनानी चाहिए। जो व्यक्ति अधर्मी नहीं होगा, धर्म पर चल रहा होगा, बताइए वो बाकी समय में करे क्या। जो लोग 60 साल के ऊपर के हो गए, रिटायर हो गए, अब वो क्या करें, क्या जवाब? नाम लो ना, सुधरो ना। अब वो बोतल लेके बैठ जाएं, वो गड्डी लेके बैठ जाएं, अब वो तो ये तो अधर्मियों का ही काम हुआ, धर्म वाला तो काम नहीं हुआ। संत लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो जो यज्ञ करने के बाद में, अनुष्ठान करने के बाद में जो हमारे पास समय बचता है उसका भरपाई कैसे हो, उसका सदुपयोग कैसे हो। तब वो गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने बोला हम 1000 वर्ष तक अनुष्ठान करना चाहते हैं यज्ञ आदि का, कोई पृथ्वी पर हमें ऐसी जगह बताओ। धीमे से धीमे धीमे तो वो कोई ऐसी जगह बताओ जहां हमारा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। निर्विघ्न ये शब्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक आयोजनों में कोई न कोई विघ्न आता है, लेकिन निर्विघ्न पूरा हो जाए इसकी प्लानिंग पहले कर ली गई। और ये गए ब्रह्मा जी के पास कि कोई पृथ्वी पर ऐसा स्थान बताओ। तब उन्होंने बोला कि मैं एक चक्र फेंक रहा हूं, आप लोग इस चक्र के साथ जाओ
ये चक्र जहां कहीं भी गिर पड़े, यानी इस चक्र का जहां पर ये क्षय हो जाए, वो जगह सर्वोत्तम है पृथ्वी पर अनुष्ठानों के लिए, सत्संग के लिए। अब इनको तो सत्संग करना है 1000 साल का, तो ये आए और ये चक्र गिरा नैमिषारण्य क्षेत्र में। ये लखनऊ के पास में सीतापुर जिले में ये जगह, सीतापुर जिला है यूपी में, ये जगह उसके पास में ही है। तो एक तो ये कारण है कि ये प्रमाणित हो गया ब्रह्मा जी की तरफ से कि ये चक्र जहां गिरे वो जगह उत्तम है। तो यहाँ पर यहाँ पर अनुष्ठान करने वालों को, सत्संग सुनने वालों को और कथा करने वाले वक्ता क्यों वहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर, श्रोता और वक्ता के ऊपर ईश्वर की कृपा होती ही होती है। वो जगह उन्होंने प्रमाणित कर दी। सुख संपत्ति तो प्राप्त अनुसार मिल जाते हैं, लेकिन भागवत कृपा और भगवान की कृपा ये बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। ये बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। बहुत से लोग नहीं आ पाए, बहुत से लोग प्लान बनाते ही रह गए, और जिनका कोई प्लान था वो आगे टिकट 1-2 रोज पहले ही बुक हुई है। हम चले हैं 11 तारीख को, 10 तारीख को भी टिकट हुई है, 9 तारीख को भी। अब उन लोगों का बनक बन गया। अब तो ये ठाकुर याद करता है तो वो पहुंच ही जाता है। पैसे वाला होना ईश्वर की कृपा नहीं है, वो आपकी अपने ऊपर अपनी कृपा है। पैसे वाला होना अपनी कृपा अपने ऊपर है। आप दान पुण्य करके आए हैं इसलिए पैसे वाले हैं, रिश्वत दे करके आए हैं इसलिए पैसे वाले नहीं हुए। मानते हो ऐसा कि भगवान के यहाँ से रिश्वत? तो सीधी सीधी बात है, अपनी कृपा अपने ऊपर है। दे के आए हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो बन्नक बनते हैं, ये कृपा ईश्वर की कृपा से, पैसे से वो बन्नक नहीं बनते। और दूसरी इसमें विशेषता ये है कि यह वह भूमि है जिसमें सबसे अधिक भागवत कथाएं अब तक हुई है। इतनी भूमि पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं है जहां पर कोई न कोई कथा नहीं होती रही हो, और यहाँ पर इतनी ज्यादा कथा हुई है। क्यों 1000 साल का तो अनुष्ठान सोनकादिक ऋषि का ही हुआ है। इसके बाद तो हर वक्ता का एक सपना होता है कि मैं जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में और एक कथा सुना करके अपनी वाणी को पवित्र करूं और उस सुख का अनुभव करूं। तो एक तो ये कारण, दूसरा ये कारण है कि ये भूमि इतनी पवित्र है जिसने सबसे ज्यादा कथाएं सुनी है। इसमें एक कथा, तीसरा कारण यह है कि सत्यनारायण की जो कथा हमारे घरों में होती है, सत्यनारायण की कथा सबसे पहले जो सुनाई गई है वो भी नैमिषारण्य क्षेत्र में ही सुनाई गई है। उसकी उत्पत्ति भी वहीं पर हुई है। चौथा कारण यह है कि सीता जी जब भूमि में समाई थी, वो भूमि भी नैमिषारण्य क्षेत्र ही है। पांचवा कारण यह है कि जो लव और कुश ने राम कथा गाई थी, जो वाल्मीकि जी ने उनको सुनाई थी, वो भी यहीं से शुरू हुई थी, सीता जी के भूमि में समाते ही, और वहां से उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो ये 5 हो गए। छठवां कारण यह है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, हम मनु की संतान है ना, मनुष्य। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने सतयुग में जो तप किया था वो इसी भूमि पर किया था, जहां से उन्होंने भगवान जैसा पुत्र मांगा और भगवान ने उनको ये वरदान दिया। और जब वो दशरथ और कौशल्या हुए तो भगवान ने राम के रूप में 3 भाइयों साथ उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। और इसीलिए जब उन्होंने इतने कारण गिनाए तो इस जगह को उन्होंने चुना और बोला कि आप सभी वहां जाइए, निर्विघ्न पूरा होगा आपका अनुष्ठान, मैं आशीर्वाद देता हूं।
तो ये 1000 साल का व्रत लेकर के बैठे हैं 88,000 ऋषि। इनमें सूत जी महाराज भी हैं। सूत शब्द कहते हैं, सूत शब्द का अर्थ हुआ कि जो घोड़ों की मालिश करता है। सूत कोई नाम नहीं है, सूत एक जाति है। सूत जी महाराज जाति से सूत हैं इसलिए, और ये घोड़ों की मालिश करने वाली जाति है। लेकिन ये शिष्य हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, उस समय सूत जी महाराज वहां बैठे हुए थे। इनके पिताजी हैं शिष्य वेद व्यास जी के, यानी परंपरा से इनको कथा मिलती चली आई है। और वो कथा इन्होंने सुनी तो हमारी तरफ से नहीं सुनी, बल्कि आत्मसात करते। और वो कह रहे हैं कि आप सूत जी, आपने वो कथा सुनी है जो सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और आप वही कथा हमें सुनाई है। हम 1000 साल का जो व्रत लेके बैठे हैं, जब भी यज्ञ आदि से हमको समय मिले तो आप कहीं से भी कोई भी प्रसंग छेड़ दो, और आप देखते हैं जब भागवत सुनते हैं तो मालूम पड़ता है कि राम जी का विवाह पहले हो गया, शिव जी का विवाह पहले हो जाता है, और फिर राम जी का जन्म होता है बाद में। शिव जी कथा कहीं आती, कहीं से कोई भी कथा कहीं से भी शुरू होती है, कोई तारतम्य यहाँ पर नहीं है। वो कारण यही है कि जब भी कथा आपको सुनाने बैठो, कोई भी प्रसंग लेकर के बैठ जाओ। क्यों? कि हमें अपनी श्वासों का सदुपयोग करना है। राम नाम, हरि नाम कान में पड़ता जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केवल ये हमारा उद्देश्य है। कथा कोई भी सुनाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं। तो इन्होंने वही कहा है कि सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। भगवान की कथा तो रसायन का काम करती है। रसायन मतलब आहा, रसी रस है इसमें। भगवान की कथा तो रस का काम करती है। आप कोई भी जो है सूत जी, भगवान की कथाओं का सार निकाल करके हमें सुनाओ। बोलो क्यों? हमारे पास कुल 1000 साल हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास 20 साल हैं कि 5 साल हैं। वो कहना है कि हमारे पास कुल 1000 साल हैं। और अब आप अगर कथा डिटेल में सुनाने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। सार सुनाओ। दूसरा कारण बताया कि कलयुग आने वाला है। कलयुग के जीवों के पास इतना समय होगा नहीं कि कोई व्याख्या सहित पूरा सुन सके। इसलिए सार सुनाओ। 2 कारण उन्होंने गिनाए, और फिर बोला कि इससे ये होगा कलयुग के जीवों का कि उनका अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होगा मीन्स तो परिणाम क्या होगा? बोला विवेक जागृत होगा। किसको नहीं पता है कि पैसा संग में नहीं जाने वाला? लेकिन 80 साल वाला भी अगर फिर भी कमा रहा है तो विवेक कहेंगे, कहना पड़ेगा अज्ञान है। लेकिन मैं तो पहले माफी मांग चुका हूं, इसलिए मैं तो पहले ही क्षमा मांग लिया। भाई मैं कहूंगा खरी बात, खारा लगूंगा, लेकिन बुरा मत मानना। हम जानना चाहते हैं कि बेटे बहू कह रहे हैं जी हमें जरूरत नहीं, हम कमा लेंगे, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, तो सोए हुए हैं, अज्ञान ही है वो हमारा। तो वो अज्ञान नष्ट हो जाए, इसके लिए कोई ऐसी कथाओं की शुरुआत करो। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिन सत्संग विवेक न होई। अगली लाइन क्या है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हुई है तब हमको ये सत्संग सुलभ हुआ है कि नहीं हुआ है? राम जी की कृपा नहीं हुई होती तो जुकाम भी हो सकता था एक दिन पहले, बुखार भी आ सकता था, कोई भी कारण पड़ सकता था। कोई भी कारण नहीं पड़ा। हमारे एक श्रोता, उनके फादर गोलोक धाम में, अब वो तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन
नहीं था, यही मानना पड़ेगा। फादर 8 दिन और भी रह सकते थे, जो भी ईश्वर की इच्छा। तो ये जो है ना, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमारे पर कृपा कर दी। हम अपने ऊपर अपनी कृपा तो कर लें, कम से कम समय से आकर के बैठ जाएं और कानों को खोल के रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना प्रभाव नहीं छोड़े। अब कलयुग का समय है, इसमें केवल नाम ही, श्रवण ही यही महत्वपूर्ण है, और कोई दूसरी चीज है भी नहीं। अब यज्ञ हमसे हो भी नहीं सकते, इसलिए सार सार उन्होंने सुनाया है। तो एक तो ये कारण बताया हमने, दूसरा वो कारण बताया है कि कलयुग के जीवों के पास समय नहीं होगा। इस भागवत ग्रंथ का हर श्लोक नहीं है, मंत्र है, मंत्र। जैसे तुलसीदास जी की हर चौपाई के बारे में कहते हैं ना कि वो मंत्र है, उसी तरह भागवत का हर श्लोक एक मंत्र है। और मंत्र चूंकि आने वाला ये जो कलयुग है ना, ये अजगर के समान है, इतना विषैला है। और ये अगर ये मंत्र हमारे कानों में पड़ते रहे तो अजगर का असर कम होता चला जाएगा। हम एक दृष्टांत से समझाएं आपको अपनी बात, कि जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, सांप तो जानते ही होंगे ना, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है सांप का झर उतारने वाले को। अच्छा, वो उसको मंत्र सुनाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो मंत्र का अर्थ वो समझ रहा है, मरीज जिसको सांप काटा वो तो नहीं समझ रहा है क्या कह रहा है, बस उससे मालूम है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है ये पता नहीं। लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से सांप का जहर उतरता है कि नहीं उतरता? जहर तो उतरता है। उसकी समझ में भले ही कुछ नहीं आया कि इसने क्या बोला है, वही ये भागवत के श्लोक है। हमारे कानों में ये जा रहे हैं, ये अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कानों में जाने चाहिए, कानों को खुले रखो। और कान तभी खुले रहते हैं जब ध्यान हमारा उस जगह पर केंद्रित हो। कभी कभी होता है ना कि दो पड़ोसन बात कर रही है आपस में और हमारा ध्यान नहीं है, तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी। बेटा कुछ कह रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या कह रहा है, क्यों? कि कान वहां पर नहीं है। शरीर यहां बैठा है लेकिन कान नहीं है, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। कान में बार बार कानों को लेके आने का मतलब ये, कान उखाड़ के कोई घर पर नहीं रख के आया है। कानों को संग लेके आने का अर्थ मेरा यही है कि कानों को ये धवक, मेरी आवाज जो है ना वो अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि भगवान जो है ना वो इसी से प्रवेश करने वाले। एक व्यक्ति ने लिखवा दिया दरवाजे के बाहर कि मेरी तबीयत खराब है, कृपया आगे कभी, कृपया आगे फिर कभी आना। बड़ी गहरी बात, मेरी तबीयत खराब है, कृपया फिर कभी आना। तो जितने भी मैनर्स वाले थे ना, मैनर्स वाले, वो मैनर्स वाले ने, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया और कोई भीतर केवल बाहर लिखा हुआ देखकर मैं कह रहा हूं मेरी तबीयत खराब है, और फिर भी लौट गया, तो कैसे मेरा अपना है? अरे बाबा तबीयत खराब है तो दरवाजे को तोड़ दे। कंठ से संबंध होना चाहिए, यानी ऐसे कहिए कि जो अंदर भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। और जब अंदर आपके भागवत जाके बैठ गई, उसका सुमरन किया है, तो फिर वाचन भी होगा ही होगा। यानी जो आज यहाँ सुन रहे हैं तो बेटा बहू पूछेंगे क्या सुना, 30-40 हजार रुपए एक आदमी पर खर्च हुआ, किया क्या? तो अगर कंठ से संबंध हो गया होगा तो सुनाओगे कि ये सुना, ये सुना, ये ग्रहण किया और ये वचन लिया कि अब ये काम करेंगे।
तो जो भरा ही नहीं है तो निकलेगा कहां से? तो इसको जाने दें तो वो अपने आप ही निकल के आएगा। इस ग्रंथ की महिमा के संबंध में एक बात और बड़ी दिव्य आती है कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाने बैठे थे, तब देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। ये इसकी महात्म क्या है, यानी इसको क्यों इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसके संबंध में बता रहे हैं भूमिका में कि देवता स्वर्ग से कलश लेकर के आए और बोले, प्रपात श्यामो कयंबर से श्रीमद् भागवतामृतम, आप हमसे ये अमृत लेकर के इसे इस राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित को मरने का ही तो डर है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होनी, और तो कुछ राजा परीक्षित को रुपया तो चाहिए नहीं, वो तो राजा है, मरने का डर है, वो हम खत्म कर देते हैं। हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इनको पिला दो और ये भागवतामृत हमें पिला दो। क्लियर लिखा है, एवं बिन मये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। हमारे स्वर्ग में सब कुछ है, ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं जो हमारे स्वर्ग में न हो, लेकिन ये भागवतामृत नहीं है। देव योनि भोग योनि है, वहां भोगा जा सकता है, नया कर्म करने की स्वतंत्रता देव योनि में नहीं है। ये केवल हम मनुष्यों को मिली हुई है। इसको हम और विस्तारित करें और व्याख्या करें तो इसको ऐसे कहें कि हमारे शरीर के ऊपर प्रारब्ध का वश है। यानी हम गोरे हैं तो काले नहीं हो सकते, काले हैं तो अब गोरे। लंबाई 5 फुट रह गई तो 5 फुट 1 इंच नहीं हो सकती। यानी हम प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर हम स्वतंत्र हैं। मन से हम कोई भी नया कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। हम चाहें तो अपने मन को और मनमोहन में, मन भावन कृष्ण में और लगा दें तो इसी काले से और इसी टंगने से हम बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवताओं को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कारण क्या है कि वो केवल भोग्य होनी, जैसे पशु भोग्य होनी है, वो नया कर्म कोई नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दिव्यता हमको मिली हुई है और हमने अपने आप को मार रखा है कि अरे क्या है जी, कट रही है। अधिकतर बुजुर्गों को पूछो क्या चल रहा है जी, वो कट रही है। अरे ये श्वासें काटने के लिए कट रही है भाई, जियो ना। बोले जी नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि जीने की कला सीखी नहीं, और सारी कलाएं आ गई, लेकिन जीने की कला हमने नहीं सीखी। इसलिए कहना पड़ रहा है कि कट रही है, नहीं तो जीवन तो बड़ा बहुमूल्य है। जीवन प्यारा है, ये मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब राजा परीक्षित की तरफ सुखदेव जी ने देखा कि एक तरफ क्या है, अमृत से भरा हुआ घड़ा रखा है। देवता हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, परीक्षित जी सामने बैठे हैं और सुखदेव जी उनकी तरफ देख रहे हैं।